हेलो गाइस, मैं हूं एनिमिस्टिक और आप लोगों का पहले जो रिस्पांस आया है पहले के वीडियोस पे वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियोस कौन से चाहिए, किस एनिमे के ऊपर चाहिए, तो मैं उस एनिमे के ऊपर रिकैप बनाऊंगा। तो आज मैं लेके आ चुका हूं एक और एनिमे रिकैप। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और हमें जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पर पहुँचा दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कयानो ताकुमे, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जापान में जी रहा था, उसकी लाइफ तब बदल गई जब उसे गलती से मार दिया गया सील ने, जो विंड का एक गॉड है, और उससे एक अजीब से जंगल में भेज दिया। अब वो जंगल में पाया गया जहाँ पे मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स से घिरा हुआ है जो किसी दूसरे दुनिया के हैं। सी क्लास रेड बुल्स के सामने करते हुए तकोमी अपने एयरशॉट एबिलिटी से एक का दिल छेद देता है और दूसरे ओपोनेंट पे भी वही मूव रिपीट करता है। इस नई दुनिया में तकलीफ देख के वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पर उसने वॉल्स को अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया ताकि मटेरियल्स इकट्ठा कर सके और इस पागल दुनिया में सरवाइव कर सके। कुछ देर पहले जंगल में घुसने से पहले ताकुमी एक मिस्टीरियस बिंग के सामने था जो बिना किसी वजह के माफ़ी मांग रहा था। ताकुमी ने बी विल्डेड होकर पूछा कि क्या हो रहा है, और उस बिंग ने अपने आप को सिलुरु एक गॉड के रूप में इंट्रोड्यूस किया, पर कहा कि उसे सील कहा जा सकता है। सील ने समझाया कि उन्होंने गलती से एक रिफ्ट इन स्पेस टाइम को फिक्स करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था और उस प्रोसेस में तकुमी को मार दिया गया। अपनी गलती सुधारने के लिए सील ने 28 साल के तकुमी को एक नए 20 साल के बॉडी के साथ एलिया भेज दिया, जो एक दुनिया है जो विंड गॉड के अंडर आती है। तकुमी को इस नए बॉडी में बेसिक नॉलेज, इस दुनिया की लैंग्वेज और कई दूसरे स्किल्स दिए गए हैं। रेड बुल्स को हराने के बाद तकुमी का लेवल 3 हो गया है और अब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है ताकि वो समझ सके कि वो वहाँ क्यों आया है। रास्ते में उसे 2 बच्चे मिले जो लॉस्ट हुए थे और वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर बच्चे डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं। फिर भी तकोमी सोचता है कि वो उन्हें वहाँ छोड़ नहीं सकता और उनकी भूख देख के अपनी इन्वेंट्री से कुछ खाना निकालता है और उन्हें देता है। बच्चे पहले सस्पिशियस होते हैं, पर फिर भूख से मजबूर होकर खाना खा लेते हैं। उनके पुराने कपड़े देख के तकुमी ने उनके लिए नए कपड़े निकालता है और उन्हें सिटी ले जाने के लिए इनवाइट करता है, पर बच्चे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनके बारे में कुछ जानने के लिए तकुमी उनका स्टेटस अप्रेजल यूज़ करता है और देखता है कि वो 5 साल के हैं, पर उनका कोई नाम नहीं है। तो वो लड़के का नाम एलन और लड़की का नाम एलिना रखता है। तकुमी के लिए खुशकिस्मती से ट्विंस उसके पीछे चलने लगते हैं, तो वो सोचता है कि कुछ स्टॉप्स बना लेंगे ताकि बच्चे थक ना जाए, पर उससे जल्दी समझ आ जाता है कि ये बच्चे इतने नाजुक नहीं हैं जितना उसने सोचा था। जब वो बड़े बड़े बीस पे अटैक करते हैं और उन्हें हरा देते हैं, पहले के शौक के बाद तकुमी उनसे कहता है कि जब वो कुछ ऐसा करने वाले हों तो उसे वार्न करें। बच्चे मानने लगते हैं और हर चीज़ को पकड़ पकड़ के मारते हैं जब ताकि उनका रास्ता क्लियर होता जाए। जैसे जैसे सूरज ढलता है, तकुमी अनाउंस करता है कि वो रात वहीं कैंप करेंगे। खाने को तैयार करने के बाद वो सब मिलकर खाना खाते हैं और बच्चे पहले से ज़्यादा रिलैक्स लगते हैं। रात के वक्त तकुमी एक ट्री के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर डाल देता है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। इस तरह से उसकी एलिया में एडवेंचर की शुरुआत होती है। सुबह होती है और शहर पहुंचते हैं, जहां पे गार्ड सरप्राइज होते हैं कि एक जवान और 2 बच्चे गाइया जंगल के से जिंदा वापस आए हैं, जो सिर्फ हाई रैंकिंग एडवेंचर्स के लिए रिकमेंडेड है। बहाना बनाने के लिए तकुमी कहता है कि वो गाँव से आए हैं मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने के लिए और उन्होंने जंगल के अंदर डीपली वेंचर नहीं किया। गार्ड्स इस एक्सप्लेनेशन को मान लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। तकुमी के पास तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती ही नहीं है, तो उन्हें इंस्पेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए ले दिया जाता है। तकुमी को टेम्परेरी आईडी मिलता है अपने और बच्चों के लिए, और उन्हें बताया जाता है कि अगर वो लंबे समय तक रुकना चाहते हैं तो उन्हें गिल्ड से ऑफिशियल आईडी लेनी होगी। बच्चे फिर भी स्ट्रेंजर से डर रहे होते हैं और तकुमी के पीछे छुपते हैं। बाद में तकुमी विंड के गॉड के श्राइन में जाता है और सील से संपर्क करता है, ये बताने के लिए कि उसने गाइया जंगल में 2 बच्चे पाए। बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ने का झूठ बोलकर वो सील को प्रोवोक करता है, जो तब ये मानते हैं कि बच्चे खास हैं और उन्हें अकेला छोड़ना खतरनाक होगा। सील तकुमी को मना लेते हैं कि वो उनका ख्याल रखा। तकुमी को इरिटेट होने के बावजूद उसे पहले नहीं बताया गया। ये एलिया में तकुमी की नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जहां वो एलन और एलिना नाम के मिस्टीरियस बच्चों का ख्याल रखेगा और इस अजीब सी दुनिया और अपनी नए एबिलिटीज़ का सीक्रेट अनकवर करेगा।
तकोमी अपने अपनाए हुए बच्चों को रात के लिए एक जगह ढूंढने ले जाता है। ट्विंस गर्म और आरामदायक बिस्तर देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाते और जम करके अपनी एनर्जी बर्न करते हैं। इस सुबह ताकिमी को एलन और एलिना से पहली बार गुड मॉर्निंग सुनने को मिलता है। शहर आने पर उनके रिस्पॉन्स को लेकर उसकी चिंता थी, पर सब ठीक लग रहा है। तकीमी उन्हें एडवेंचर गिल्ड ले जाता है। वहाँ लूना उनका स्वागत करती है और तकीकुमी को एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करती है बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म भरने के बाद तकुमी गिल्ड से प्रभावित होता है, पर एलन और एलिना अब भी हेजिटेंट है। पर्सन इंचार्ज उन्हें रीअश्योर करता है कि सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद तकुमी को पता चलता है कि उनका लेवल 11 हो गया है और गाया फॉरेस्ट की लड़ाई के बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें गिल्ड के रैंक्स के बारे में बताती है, जो F से लेके SS तक होते हैं, पर करंटली कोई SS रैंक में है ही नहीं। उसने ये भी बताया कि मिशंस के लिए ग्रुप बनाए जा सकते हैं और टीम का रैंक सब मेंबर्स के एवरेज रैंक के हिसाब से होता है। तकुमी एक सिंपल मिशन चूज़ करता है, 10 लिली हर्ब्स 3 दिन के अंदर कलेक्ट करने का। व्हाइट विंग ग्रुप्स तुरंत जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर बस वीक मॉन्स्टर जैसे स्लैम्स मिलते हैं। तकुमी बच्चों को लिली हब कैसे हार्वेस्ट करना सिखाता है और बच्चे उसका एक्शन रिपीट करते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारी हब्स इकट्ठी कर ली, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाता है। तकुमी बताता है कि बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तकुमी बच्चों की तारीफ़ करता है और कहता है कि ये पैसे उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तभी एक आदमी आता है और गुस्सा होता है कि बच्चे एडवेंचर गिल्ड में हैं। कहता है कि ये खेलने की जगह नहीं है। तकुमी उस आदमी का सामना करता है, पर डोमिनिक नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है। एलन और एलिना तुरंत रिएक्ट करते हैं और उस आदमी को किक मारते हैं, पर तकुमी ने रोक लेता है। तकुमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उनकी गलती के लिए कोई सज़ा है, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया था। थोड़ी देर बाद वही कार्ड आता है जो उन्होंने शहर की गेट पर मिले थे। लूना तकुमी को बताती है कि बच्चे डर के मारे रो रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तकुमी उन्हें हग करता है और कहता है कि वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तकुमी गार्ड्स को बताता है कि बच्चे उसके अपने नहीं हैं और वो उन्हें गाय जंगल में मिला था। लूना को याद आता है कि कुछ स्लेव ट्रेडर्स को मॉन्स्टर ने अटैक किया था वहाँ, और हो सकता है कि बच्चे के पेट के रूप में उसे यूज़ किया गया हो। तकुमी पूछता है कि क्या वो उनके आस अपने पास रख सकता है, तो गार्ड मान लेता है। वॉल्ट, कैप्टन ऑफ शाइन ब्रांच ऑफ द गार्डियंस नाइट, लूना से मटेरियल के बारे में बात करता है जो तकुमी ने गाया फॉरेस्ट से इकट्ठा किए हैं। लूना, जो क्वालिटी मटेरियल्स की दीवानी है, वो तकुमी से रेड वुल्फ के पार्ट्स खरीद लेती हैं। उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। कैप्टन वॉल्ट गिल्ड मास्टर से गाया फॉरेस्ट के एक्सपेंडिशन के बारे में बात करता है ताकि मॉन्स्टर की संख्या कम की जा सके। मैन पावर का शॉर्टेज है क्योंकि इतने डेंजरस जंगल ऐसे ही स्ट्रेंथ मांगते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए वॉल्ट ने तकुमी को बुलाया, जो एक रूखी है, और कोशिश की है कि वो समझा सके कि उसने अभी अभी F रैंक क्लियर किया है। कैप्टन जानता है कि ये बंदा बिना किसी खरोच के जंगल से बाहर आया और उसके पास रेड वुल्फ के मटेरियल्स हैं, इसलिए वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इस बात पर एडवेंचरर को समझ में आता है कि उसने वॉल्स का जिक्र करके गड़बड़ कर दी। वर्ल्ड गिल्ड मास्टर के पास जाता है बिना किसी जस्टिफिकेशन को सुनते हुए, जो तकुमी ने एक्सपेंडिशन ज्वाइन करने से बच्चे के लिए दिया हो। मास्टर के सामने ऑफिसर तकुमी कयानो एक रूकी को उस ग्रुप में शामिल करने की बात करता है जो फॉरेस्ट में जाएगा। मास्टर को ये अजीब लगता है कि एक रूकी को इतने हाई लेवल मिशन पे क्यों भेजा जा रहा है। वॉल्ट समझाता है कि हर रूकी ज़रूरी नहीं कि इनएक्सपीरियंस्ड हो। तकुमी दुनिया में आने के 1 महीने के अंदर ही सब कुछ समझ गया था। एलान और एलिना, जो पहले लोगों से शर्माते थे, अब लोगों के बीच अच्छी तरह से मिलने लगे हैं। व्हाइट विंग्स ग्रुप, जो उन तीनों से मिलकर बना था, अपने एडवेंचरस सागा को जारी रखते हैं। 2 दिन काम करते थे और 1 दिन आराम। एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान तकुमी को लगा कि उस रोटी में कुछ मिसिंग है जो खा रहा था। इस दुनिया में 3 प्रकार की रोटियां होती हैं, सफ़ेद, काली और साबित अनाज की। सब 3 सिंपल और स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन लड़के को अपनी असली दुनिया की स्वीट ब्रेड और एक्स्ट्रावेजेंट फीलिंग्स वाली ब्रेड की याद आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ उपलब्ध ही नहीं थी। उसने खुद ही इन फीलिंग्स को बनाने का फैसला किया। इस विचार के साथ वो गोल्डन वेट शॉप गया, जहाँ उनका स्वागत यंग मिशेल ने किया। तकुमी ने 1 जार जैम और 1 वनीला आइसक्रीम काउंटर पर रखा और बेकर को उन चीज़ों को समझाना पड़ा जो उसके लिए अजनबी थे। तकुमी चाहता था कि रूट, जो बेकर था, इन इंग्रेडिएंट्स से रोटी बनाए। रूट को यह कुछ अजीब लगा क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। फिर भी तकुमी ने एप्रन पहना और सीधा प्रक्रिया को दिखाया। सिर्फ डो बनाया और फिलिंग के ऊपर फोल्ड किया, जैसे ये एक नई दुनिया की खोज हुई। मिशेल और उसके पिता हैरान हो रहे। जल्दी बेकर ने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई और लड़की की टेक्निक को परफेक्टली रेप्लिकेट किया। रूट ने अपनी बेटी को वनीला क्रीम बनाने में मदद करने के लिए बुलाया
और एलन और एलिना भी उत्साह में शामिल हो गए। ब्रेकर बहुत फ्रेंडली था और बच्चों के साथ मिलकर काम करने लगा और तकुमी को भी साथ में हाथ गंदा करने को कहा। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तकुमी ने अनको, जो एक स्वीट पेस्ट है, कुक रेड बीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। घंटों बीत गए और रात हो गई सबको काम करते हुए। नए ब्रेड्स बनाने में इतना मज़ा आया कि वो कोई भी टाइम का पता ही नहीं चला। सभी के एफर्ट्स के बाद ब्रेड्स आखिरकार ओवन से निकल कर आए। उन्हें टेस्ट करती है रोड और मिशेल खुश हो गए। रोड ने तकुमी से पूछा कि क्या वो अपनी बेकरी में इन ब्रेड को बेच सकता है प्रॉफिट शेयर के बदले। वो पैसों की परवाह नहीं थी, बस उसे ब्रेड्स खरीदने को मिलते रहे तो खुश था। रोड ने इस बात को सेलिब्रेट किया और नए रेसिपीज़ को नए इंग्रेडिएंट्स से एक्सपेरिमेंट करने की सोचने लगा। अगले दिन वाइट विंग्स को खबर मिली कि उनका रैंक ई हो गया और तकुमी ने लेवल 13 तक पहुंचने को जश्न मनाया। लूना गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक एक नॉविस के लिए इतनी जल्दी लेवल अप करना बहुत मुश्किल है। लूना ने खुशी से कहा कि ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है और उन्होंने इस कॉम्प्लीमेंट को सुनकर थैंक्स कहा। लूना ने तकुमी को एक लेबिरिंथ एक्सप्लोर करने का ऑफ़र दिया क्योंकि अब उसे मुश्किल मिशन लेने की परमिशन थी। तकुमी ने तुरंत तैयार होने की सोची, लेकिन लूना ने वार्निंग दी कि यह गुफा आधे दिन का वॉक है और एक्सपेडिशन पूरी करने में कई दिन लग सकते हैं। तकुमी ने सिर्फ पहला फ्लोर या दूसरे फ्लोर पर चेक करने का प्लान बनाया, बस देखने के लिए कि कैसा है। लूना ने चिंता व्यक्त की कि शायद वो लेबिरिंथ के अंदर और गहराई तक जाना चाहता है, लेकिन तकुमी ने ऐसा दिखाया जैसे रैंक ई वाले से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन उसके मन में और आगे एक्सप्लोर करने का प्लान था। वो एलन और एलिना के साथ पहले से ही तीसरे फ्लोर पर था। तकुमी ने ये एक्सेप्ट किया कि थोड़ा अजीब था कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते थे एक ही टाइम पर, लेकिन उसने सोचा कि ये उनका ट्विंस का कनेक्शन होगा। अपना मेन्यू एक्सेस करते हुए तकुमी ने पढ़ा कि ये जगह अर्थ लेबिरिंथ के नाम से जानी जाती है, जहाँ सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जो इस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है। एक मोल उनके ग्रुप के सामने पॉपअप हुआ। तकुमी ने बच्चों से आराम से लेने को कहा, लेकिन उन्होंने बेचारे क्रीचर को मार दिया। जैसे ही वो जानवर गायब हुआ, तकुमी ने समझाया कि लेबिरिंथ में ये होता है जब एक मॉन्स्टर डिफीटेड हो जाता है और एक आइटम मिलता है उस जगह पर छोड़ दिया जाता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और रेयर आइटम्स हो सकते हैं। लेकिन ट्विंस को सिर्फ एक मोल का विस्कर मिला और तकुमी को नहीं पता था कि यह डेंटल फ्लॉस के अलावा किसी काम का है या नहीं। एलन और एलिना डंजन में जल्दी कंफर्टेबल हो गए और हर चीज़ में उनकी क्यूरोसिटी थी। एक दिन तकुमी ने अपने इन्वेंटरी से अपना मैजिकल स्टोव निकाला और डिनर बनाया। वाइट विंग्स ने बहुत सारी सब्जियों के साथ होरोरोहू बर्ड सूप बनाया। खाना खाने के बाद एडवेंचरर ने अपने मैजिक से टेंट लगा दिया और छोटे बच्चों को गले लगाकर सो गया। जब वो उठते तो वैसे ही केव्स के कॉरिडोर्स को क्लियर करते रहे और डिफीटेड मॉन्स्टर के मीट से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करते रहे। कुछ दिन बाद वो 10th फ्लोर पर पहुंच गए, जहां तकुमी को एक ट्रेजर चेस्ट में और बच्चों को समझाया गया कि इसमें कुछ अमेजिंग या एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए उन्हें संभलना पड़ेगा। बच्चों को खतरे में ना डालते हुए तकुमी ने चेस्ट का असेसमेंट किया और उसके बाद 2 पोशन मिले, एक येलो पोशन जो फिजिकल रेजिस्टेंस बढ़ाता है और एक पर्पल पोशन जो माना रिस्टोर करता है। क्योंकि ये लो लेवल आइटम्स थे, शायद ये ज़्यादा कीमती नहीं थे। तभी एलन और एलिना ने देखा कि एक मॉन्स्टर उनके गार्डन के पीछे आ रहा था, तो दोनों ने उस मंकी पर डबल फ्लाइंग किक की और उसे एक हिट से मार दिया। ड्रॉप होने वाला आइटम वाइल्ड आई फूड था, जो अब तक का सबसे वैल्यूएबल आइटम था। इससे तकुमी को रियलाइज़ किया कि इन दोनों के सेंसेस और कॉम्बैट स्किल इनक्रेडिबल हैं और वो बिना हेजिटेशन के किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो लगभग एक इंस्टिंक्ट लगता है, ना कि सोच कर समझ कर किया गया हुआ स्ट्रैटेजी। सील की चिंता ये थी कि अगर इनके सामने एक सच्चा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ गया तो क्या होगा। तभी एक क्ले स्नेक सामने आई तो तकुमी ने बच्चों से कहा कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि ये एक पॉइजनस स्नेक है। बच्चे बिना किसी दिक्कत के पीछे हट गए और तकुमी ने अपनी थ्रोलिंग स्किल करके का मौका लिया और ज़मीन से एक पत्थर उठाकर स्नेक पर फेंका, जिससे मॉन्स्टर स्टन्ड हो गया। उसने वाइंड कटर का इस्तेमाल करके फ़ाइट ख़त्म की। इस बार जायंट बीज सामने आई तो तकुमी ने बच्चों को सिचुएशन हैंडल करने दिया, लेकिन उन्हें बीज के स्टिंगर से बचने को कहा। पहली बार उन्होंने ऐसे क्रीचर्स का सामना किया जो उनके ब्लो से इजीली हिट नहीं हो रहे थे जब तक उन्होंने दूर से पत्थर फेंकने का सहारा नहीं लिया, जिससे उनके पिता भी हैरान हो गए, क्योंकि पत्थर इतनी ताकत से फेंके गए थे कि सीलिंग तक गिरने वाली थी। फिर भी बीज इंटैक्ट रहे, इसलिए तकुमी अलर्ट रहे, कुछ अगर कंट्रोल से बाहर चला गया तो। बच्चे अभी भी बीज का पीछा कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा सीरियसली नहीं।
क्योंकि उन्हें ये सब एक गेम लग रहा था और तकुमी भी ये जानते थे कि इसलिए उन्होंने बच्चों पर फाइटिंग डॉग्स बनने का प्रेशर नहीं डाला। एडवेंचरर अपने इकट्ठे किए गए आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने लगे, जैसे अर्थ स्पाइडर वेब और स्लाइम जेली। इसी बीच बच्चों ने एंड्स को ख़त्म कर दिया और हनी पोर्शन मिला, जो एलिया में वैल्यूबल आइटम्स होते हैं। तकेमी ने बच्चों को डंजन में घूम रहे किसी भी बी को मारने की परमिशन दे दी और एलन और एलेना अगले राउंड के लिए चल पड़े। इतने सारे आइटम्स के बाद शाम तक उन्होंने इतने आइटम्स इकट्ठे कर लिए कि सबसे बेहतरीन मील बना सकते थे। हनी को चेरी ऑन टॉप बनाकर तकोमी ने बच्चों को एक परफेक्ट फ्रेंच टोस्ट सर्व की, जो उन्हें पहले ही पाइट में बहुत पसंद आई। तभी खाना खाते वक्त और भी इस कमरे में आ गई, तो तकोमी ने बच्चों को खाना खाने दिया और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। एक सिंपल एयर शॉट से उन्होंने अनवांटेड पैर को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऑर्विस आ गई, हनी के स्मेल से अट्रैक्टेड हो गए। हनी के बारे में बात करें, क्योंकि ट्यून्स को ये पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि बीस के सॉम से और हनी इकट्ठा कर लें। तभी तकुमी ने रियलाइज़ किया कि ये अच्छा पैसा कमाने का तरीका। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वो 15th फ्लोर लेबरिंथ का आखिरी फ्लोर पहुंच गए, जहां एक जाइंट दरवाज़ा था, जिसे देखकर तकुमी ने सोचा कि बॉस यहीं होगा। अंदर जाकर उन्होंने एक जाइंट वॉर्म देखा, जिसे देखकर तकुमी को लगा कि ये कुछ मजाक है। वॉर्म हो या ना हो, क्रिएचर बहुत बड़ा था और ज़रूरी था कि गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक क्रिएचर को हरा नहीं दिया जाता। तकुमी ने विंड कटर से अटैक किया, लेकिन मॉम ने जल्दी से अटैक को डॉज किया। बॉस भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसने तकुमी पर सैंड बॉल से अटैक किया। तकुमी ने 4 एयर शॉट से स्पेल्स के स्पीयर्स को तोड़ दिया और विंड अरे से जायंट फॉर्म को हरा दिया। ज़रूर ये फाइट तकुमी की उम्मीद से अनुसार नहीं थी, लेकिन जो हुआ वो सही था। अब ये अजीब लग रहा था कि एक नोविस ने लेबरिंथ बॉस को सेकंड में हरा दिया। उसने सोचा कि सील के दिए गए स्किल कुछ ओवर पावर्ड है। वॉर्म के मरने पर एक फैंग, एक मैजिक स्टोन और क्रिएचर का मीट ड्रॉप हुआ, जिससे तकीमे को लगा कि शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ रिजॉल्व होने के बाद उसके अडॉप्टेड बच्चे उसके सर को थपथपाकर उसकी तारीफ़ करते हैं, जैसे पिता अपने बच्चों को करता है। रूम के गेट को खोलने पर उन्होंने एक डिवाइस देखी, जो उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर तुरंत वापस भेज सकती थी, और साथ ही एक ट्रेजर चेस्ट था जिसमें एक्सप्लोजिव फेम्स स्पीयर्स थी, जो मैजिक डालने पर एक्सप्लोड करती हैं। तकोमी का ओरिजिनल दुनिया से ग्रेनेड जैसे कुछ डोर जाके गिरता है। एलन और एलेना एक्सप्लोजिव के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तकोमी को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से स्पीयर्स को स्टोर कर लेता है। कुछ दिन बाद वो फाइनली फिर से सूरज देखते हैं और शहर वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ते में एक फियर्स वोल्फ मिलता है। ध्यान से देखने पर तकोमी नोटिस करता है कि एक फैन रियर है, जो उसने एक पैक के थ्रू हासिल किया था, जिसे बनाने का यूज़ याद भी नहीं है। वो इमेजिन करता है कि ये एसएस ने किया होगा। तुरंत फैन रेड अपने ओनर के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे वो सालों से उसका पार्टनर हो, और बच्चे भी ल्यूपिन के गेस्चर्स को इमिटेट करने लगते हैं। क्योंकि एनिमल का नाम चाहिए था, तकोमी ने जीवल नाम सजेस्ट किया और बच्चों ने इसे मंजूर कर दिया। हालांकि शहर की दीवार के पास आने पर तकोमी वार्न करता है कि वो जीवल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोगों का डर लग सकता है, इसलिए वो ल्यूपिन से अपनी शैडो में रहने को कहता है। शैडो मैजिक का यूज़ करते हुए जो पैक्ड बीस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तकोमी सील से मिलते हैं, जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अफेक्शनेट दिखाता है। इस ओवर द टॉप रिसेप्शन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तकोमी पैक्ड बीस्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन फैन रेड को वाइंड का देवता नहीं दिया था, बल्कि ये वाटर का देवता एक वेसल ने दिया था। शुक्रिया के रूप में नज़दीक से देखने पर एलन और एलेना के पास वाटर ओरिएंटेड एबिलिटीज़ थी, तो वो ये समझ में आता है कि सिर्फ फोर्सफुली तकोमी को कुछ रिवॉर्ड्स घर ले जाने को कहता है, और साथ ही एक प्लान के डायरेक्शन भी देता है जहाँ से उन्हें और पैक्ड बीस्ट मिल सकते हैं। कुछ दिन तक के फ्लोर पर सोने के बाद वाइट विंग्स के एक दिन का अच्छा रेस्ट लेते हैं एक रियल बेड पर। अगले दिन प्लेन पर पहुँचने पर जो सीन ने इंडिकेट किया था, उन्हें 2 बीस्ट मिलते हैं। एक फ्लाइंग टाइगर स्पीशीज़ का था और एक एस रैंक मॉन्स्टर जो विंड कंट्रोल करता है और आसमान में आज़ाद उड़ता है। दूसरा थंडर हॉक था, एक गोल्डन हॉक जो थंडर मैजिक का यूज़ करता है और इनवाइलेबल स्पीड रखता है। इनके नाम के लिए तकोमी ने टाइगर को फीट और हॉक को बर्ड नाम दिया। सीन ने पहले से एनिमल्स के कॉलर्स भेज दिए थे, जो सब प्रॉपरली इक्विप्ड और डोमेस्टिकेटेड थे वाइट विंग के साथ ज्वाइन होने के लिए। किसी भी इश्यूज़ के से बचने के लिए ये कॉलर्स पेट के साथ श्रिंक हो जाते हैं, इन्हें किटन्स और पपीज़ जैसा दिखाते हुए। बच्चे कॉलर से इंटीग्रेट थे और उन्होंने भी पहनने की मांग की, लेकिन तकोमी ने समझाया कि यह अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि लोग एक बड़े इंसान के साथ कॉलर्स पहनने बच्चों को अजीब नज़र से देखेंगे। एलन और एलेना उदास थे कि वो पेट्स के एक्सेसरीज शेयर नहीं कर सकते,
इसलिए गार्जियन ने उन्हें एंजल पेंडेंट्स दिए जो मैजिकल अटैक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थे। इसके अलावा उन्हें परसुइट रिंग भी मिली जो यूज़र की पोजीशन को मैप पर रिवील करती हैं। अंत में तकीमी ने उन्हें एक मैजिकल पाउच भी दिया जिससे वो अपनी एडवेंचरस के दौरान आइटम्स कलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद तकुमी ने अनाउंस किया कि शहर वापस जाने का टाइम आ गया है। इसलिए उसने बोल्ड को वापस बुलाया और फीट और जीवल को उन्हें छोटे फॉर्म्स में रख दिया। शहर पहुंचने पर एलिना एक शॉप विंडो में प्लस एनिमल्स देखकर मोहित हो गई। तकुमी बच्चों को स्टोर के अंदर ले गया। उसने सेल्स वूमेन से पूछा कि क्या अवेलेबल रिबन्स हैं हेयर डेकोरेशन के रूप में यूज़ की जा सकती हैं, और 50 गोल्ड कॉइन्स में उसने रिबन्स खरीदी जो एलिना के बालों को स्टाइल करने के लिए थे। जब एलिना ने अपने रिफ्लेक्शन मिरर में देखी तो पहले नज़र में उसे ये पसंद आ गई। तकुमी ने उसे एक और रिबन चूज़ करने को कहा और एलिना ने एक ब्लैक रिबन चुना जो उसके पिता के बालों का रंग था। सेल्स वुमेन ने पूछा कि क्या लड़की ने अपने पिता से प्यार के कारण वो कलर चुना, और उसने हाँ में जवाब दिया जिससे तकुमी बहुत खुश हुआ। फिर उसने एलन से पूछा कि क्या वो कुछ लेना चाहता है, लेकिन एलन को लगा कि रिबन्स उसके स्टाइल का मैच नहीं करता, इसलिए उसने सर हिलाकर मना कर दिया। सेल्स वुमेन ने फेस्टिव मूड का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को नए कपड़े ट्राई करने को कहा। जल्दी ही बच्चे स्टोर के सबसे मॉडर्न आउटफिट्स में अपनी शान दिखाने लगे। तकुमी ने पूछा कि क्या वुमेन ने सारे कपड़े खुद बनाए हैं। उसने हाँ में जवाब दिया। सब कपड़ों में से ट्विंस को एनिमल ईयर्स वाले कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद आए, इसलिए तकीमी ने उन्हें खरीद लिया। रात को जब बच्चे नींद में थे, गार्डियन कुछ स्कूल खरीदने के बारे में सोच रहे थे, जैसे उसने एलिना के लिए किया। एलन के लिए कुछ सही चीज़ ढूंढना मुश्किल था क्योंकि तकीमी को अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे वीडियो गेम्स, टॉय कार्स और ट्रेडिंग कार्ड्स। अगले दिन बच्चों के यूजुअल एक्साइटमेंट के साथ तकीमी की नींद खुल गई। अब उनके साथ एनिमल्स होने के मज़ा भी था। आज का एंटिसिपेशन और भी ज़्यादा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो गाया फॉरेस्ट में एक्सपेडिशन पर जा रहे हैं। मिशन को कंप्लीट करने के लिए वाइट विंग्स को मॉन्स्टर के नेस्ट को इन्वेस्टिगेट करना था और उन्हें एलिमिनेट करना था जो फॉरेस्ट के लिए थ्रेट पोज कर रहे थे। कैप्टन के पास पहुंचने पर बच्चे फिर से थोड़ा शाय हो गए, खास करके जब एक स्ट्रेंजर उनके पिता के पास आया अपना नाम आइजैक रीजनर बताते हुए। आइजैक ने अपने आप को वाइस कैप्टन बताया और एडल्ट्स की पार्टिसिपेशन को वेलकम किया, लेकिन सवाल उठाया कि क्या बच्चे वाकई में एक हॉस्टिल एयर एनवायरनमेंट में सेफ रहेंगे। बोल्ट ने आइस तोड़ने की कोशिश की, ये कहकर कि बच्चे उनके दिखने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एलन और अरेना उसके बाद भी अपने गार्जियन के पैरों पे के पीछे छुप गए। तकेमी ने उनसे माफ़ी मांगी। बच्चों की शर्म को देखकर वॉल्ट ने उन्हें एनकरेज करने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था कि उनके अपनी गार्ड नीचे करने में कुछ समय लगेगा। खैर, वॉल्ट ने अनाउंस किया कि वो गाया फॉरेस्ट पहुंचने के लिए करेजेस का इस्तेमाल करेंगे और सबको बोर्ड करने के लिए कहा। तकीमी ने नोटिस किया कि कोई उन्हें अजीब तरीके से देख रहा है और वो उसने बच्चों के इमोशंस को महसूस किया, जिससे उसे समझ आया कि बच्चों ने भी कुछ हॉस्टिलिटी नोटिस की थी। उसने अजीम किया कि कुछ एडवेंचरस बच्चों की प्रेजेंस को इस तरह की एक्सपेडिशन पर पसंद नहीं कर रहे होंगे। मिशन के रास्ते में आइजैक ने बताया कि जंगल तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो तकीमी ने बच्चों को कहा कि ये राइड थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन वो ठीक थे। 2 एडवेंचरर्स ने बच्चों को एनकरेज करना शुरू किया, कह रहे थे कि वो उनके साथ टीम में काम करने के लिए उत्सुक है, जिससे बच्चे हैरान हो गए, जैसे कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया हो। जैसी कैरियर चलने लगी, तकीमी महसूस कर रहा है कि बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, जिससे उसे राहत मिली। जल्द ही वो गाया फॉरेस्ट के किनारे पहुंच गए और वॉल्ट ने अपने 5 दिन की हंटिंग प्लान अनाउंस किया, जिसमें 3 बैटालियंस अलग अलग रूट्स लेकर कैंप पहुंचने वाले थे। कैप्टन ने तकीमी का परिचय कराया एडवेंचरर के ग्रुप से जो कैवलरी में शामिल हो रहे थे। उनका लीडर रुडोल्फ था जो ड्रैगन ब्रीथ से था और सभी एक्सपेडिशन मेंबर्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक था। लड़की का नाम इरिस था और ग्रीन शर्ट वाले लड़के का नाम गिल्म था और ब्लू शर्ट वाले का नाम जैक था। रुडोल्फ एक ए रैंक का था जो एकी को इम्प्रेस कर गया और वो इतने हाई लेवल एडवेंचरर के साथ काम करने के लिए उत्सुक था। वॉल्ट ने सबको चलने के लिए कहा और रास्ते में ट्विंस ने अपनी परसेप्टिव एबिलिटीज की प्रदर्शन किया, नियर बाय एनिमल्स के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते। वॉर्न किया कि एक मॉन्स्टर लेफ्ट से आ रहा है, हालांकि किसी और ने उसे देखा नहीं। आयरॉनिकली गिल्म का डिटेक्शन मैजिक जो एक मैजिकल सिग्नल पर रिलाय करता था कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, जबकि ट्विंस की प्योर परसेप्शन ज़्यादा इफेक्टिव थी नियर बाय हॉस्टिलिटीज़ को सेंस करने में। थोड़ी देर बाद गिल्म ने आखिरकार प्रेजेंस को डिटेक्ट किया और ग्रुप कॉम्बैट मोड में चला गया। जल्द ही एक रेड वुल्फ जंगल से निकला जो एडवेंचरर्स को डर गया, लेकिन एलन और एलिना खुश हो गए एनिमल के प्रेजेंस से और उसके साथ खेलने के लिए दौड़ पड़े, जिससे तकीमी को याद आया कि उसने उन्हें चुपचाप कॉर्नर में रहने के लिए नहीं कहा था।
एलन ने बीस्ट को किक किया, जिससे एलिना ने फॉलो किया और दोनों ने मिलकर एनिमी को कुछ ही सेकंड में हरा दिया, जिससे सब लोग हैरान रह गए। तकीमी ने यूजुअल तरीके से बच्चों के सर पर हाथ रखा उनकी जीत की तारीफ करते हुए, लेकिन उन्हें रश करने और दूसरों को अंतिम का मौका देने को कहा। इस बीच वॉल्ट ने जाना चाहा कि उसने अभी क्या देखा, क्योंकि रेड बुल्स रैंक सी के क्रिएचर्स हैं। उनके पिता ने बताया कि वो दिन जब ट्विंस ने एक एडल्ट मैन को एडवेंचर ग्राउंड में हरा दिया था। हालांकि ये सीन वाकई इंप्रेसिव था। कैप्टन को लगा कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैन ने अपनी गार्ड नीचे कर दी थी। उसने नहीं माना कि ये बच्चे वाकई में ऐसी किलिंग मशीन्स थे जो विल्ड बीस्ट को सिर्फ एक किक से गिरा सकते थे। उसने पहले कहा था। तकीमी को याद आया जब उसने ट्विंस को गायब फॉरेस्ट में पाया था, जिससे एडवेंचर शौक हो गया कि दो बच्चे की इतने डेंजरस फॉरेस्ट में जिंदा बचे रहे थे। ये बहुत कुछ समझाता है कि उनकी इंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में ये दोनों छोटे दिखाते हैं। इस सब के बीच सिल जर्नी को देख रहा था और उसे तकीमी को इस सिचुएशन में डालने पर अफसोस हो रहा था। उसने सिर्फ यह उम्मीद की थी जो इस दुनिया में भेजा गया था वो अपने मिशन में सफल हो। उसने ट्रायो की सेफ्टी के लिए देवताओं से प्रार्थना की। एलन और एलिना ने इस सेफ्टी को खतरे में डाल दिया जब वो अचानक जंगल में दौड़ पड़े, जिससे उनके पिता उनके पीछा करने लग गए। देख के कि क्या हुआ, पता चला उन्होंने स्पिरिट ग्रास पाई थी, जो मेडिसिनल हर्ब है जिससे मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पोशन के लिए इंग्रेडिएंट का काम कर सकती है। आइटम मिलने पर और हेड पैड्स मिलने के बाद भी तकीमी ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि वो जंगल में इस तरह दीवानों की तरह नहीं दौड़ सकते। लेकिन उनके उदास और एडोरेबल चेहरों को देखकर उसने उन्हें वुड्स में थोड़ा और घूमने दिया। जल्द ही उन्होंने स्लिमी रॉक्स मॉस पाया, जो ईचिंग के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी है, लेकिन अगर डायरेक्टली स्किन से कांटेक्ट करे तो रैशेस हो सकते हैं। आइजैक को याद आया जब उसके कैप्टन ने इस मॉस का यूज़ अपने ईचिंग फिट्स को ट्रीट करने के लिए किया था। वॉल्ट एक्साइटेड था कि ये इंग्रेडिएंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें, लेकिन इसे टच करने से पहले आइजैक ने उसे रैशेस के बारे में वार्न किया और अपने सुपीरियर को डांटा। उसने बताया कि बच्चे भी ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने किसी बड़े को प्लांट को टच करने से पहले बुलाया। तकीमी को इन दोनों के ये डायनामिक अजीब लगा, लेकिन एक एडवेंचरर ने समझाया कि यह हमेशा ऐसे ही है। और ख़राब हो गया जब डांटना 1 घंटा तक चला, इसलिए तकीमी ने बच्चों को बुलाया और उनसे कुछ क्वाइटली करने को कहा। ट्विंस ने आइजैक को क्लॉक को खींचकर एक बैग ऑफ मोस दिया, जिससे वाइस कैप्टन खुशी से भर गया। बच्चों के दिए गए गिफ्ट से ये देखकर वो फिर से डांटना भूल गए। अलेंथ और एलिना ने अपनी वैरायटी स्किल से एक बार फिर शांति लाई। हालांकि शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एक हाई ऑर्क ने छोटी ऑर्क के साथ अप्रोच किया। रुडोल्फ ने चीफ एनिमी से डील करने की कमिटमेंट की, जबकि ताकीमी भी फाइट में शामिल हो गया। वर्ल्ड को शक था कि तकीमी एक ऑर्क को हैंडल कर सकता है, लेकिन तकीमी ने अपने क्लासिक वाइंड कटर से एक मॉन्स्टर को गिरा दिया। इसके साथ ही कैप्टन्स ने बाकी ऑर्क से लड़ाई की और रुडोल्फ ने उनके लीडर से फाइट की। विक्ट्री के बाद वॉल्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा कि कैसे सपोजली इनएक्सपीरियंस एडवेंचर ने एक ही मूव में एक ऑर्क को मार गिराया। ट्विंस को कैप्टन का अप्रोच पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर गुस्से से देखा, जैसे नाराज़ कुत्ते। फिर भी आदमी ने डिस्कवर की कि तकीमी का रैंक एफ एक धोखा था और रुडोल्फ को सजेस्ट किया कि वो एडवेंचर्स गिल्ड वापस जाने पर लड़के का रैंक एडजस्ट करें। तकीमी समझ नहीं पाया कि रुडोल्फ उसका रैंक सिर्फ पूछने से कैसे बढ़ा सकता है। रुडोल्फ ने समझाया कि एक हाई लेवल एडवेंचर की रिकमेंडेशन काफ़ी होती है, गिल्ड मास्टर के लिए किसी का रैंक बढ़ाने पर के लिए डिपेंड करता है केस पर। रिसेंट बैटल्स के दौरान ए रैंक एडवेंचर ने नोट किया कि काफ़ी सारे ऑर्क फॉरेस्ट को एच पर थे और वहाँ का माहौल अजीब तरीके से काम था। इसाक ने भी वही कंसर्न शेयर किया, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर को वहाँ होना एक बैड ओमन माना जाता है। एक सीरियस चेहरे के साथ वॉल्ट ने एक फुल इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की, जब तक ट्विंस ने उनके अंकल से एक कूल स्नैक के लिए पूछा। खाने के दौरान कैप्टन ने पूछा कि तकीमी ने गोश्त फिश ब्रेड कैसे प्राप्त किए, जो बेकरी में बहुत रेयर होते हैं। तकीमी ने समझाया कि बेकर ने उसके लिए पर्सनली बनाया था, जिससे वॉल्ट इतना एनवी कर गया कि उसने बच्चों से एक टुकड़ा मांग लिया। जब उन्होंने माना कर दिया, उन्हें गार्जियन को पूरी एक्सपेडिशन टीम के साथ शेयर करने के लिए एक और लोफ देना पड़ा। बाद में उन्होंने स्काई में एक रेड फ्लेयर देखा और इमरजेंसी चेक करने के लिए जल्दी किया। जल्दी पहुंचने के लिए तकीमी ने विंड मैजिक का यूज़ किया और एलन और एलिना ने अपने हाथ उठाया। वहां पहुंचने उन्होंने देखा कि 4 ब्लड वुल्व्स दूसरे ह्यूमंस ग्रुप के पीछा कर रहे थे, जो रेड वुल्व से ज़्यादा एडवांस रेस थी। इंजर्ड लोगों को देखते हुए तकीमी ने अपनी वाटर कटाना का प्रदर्शन करने का फैसला किया और ट्विंस के साथ मिलकर वुल्व से लड़ा। विक्ट्री इतनी तेज़ी से मिली, बाकी टीम पहुंचने से पहले ही सब कुछ हल हो चुका था। ये देख कर कि तकीमी उसने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड ने मजाक किया कि लड़का इतना पतला है, उससे ही इतना ताकत कैसे लगती है, जिससे बच्चे फिर से उस पर ग्रॉल करने लगे। बाद में तकीमी और बच्चों ने एक और ख़तरनाक प्रेजेंस को महसूस किया, इस बार और भी ज़्यादा पावरफुल। गाइस, ये थी हमारी पहली पार्ट इस एनिमे रिकैप की। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा। अगर इस एनिमे पे
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं। मैं एम करता हूँ, आई थिंक एम करना मेरा सही रहेगा 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक इस एनीमे पे आ जाती है तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।